नमस्कार साथियों ज्योमेट्री की हम 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और वो 2 क्लासें मैंने आपको ऑनलाइन टू डिजिटल बोर्ड आता है उस पर करवाई थी। आज हमने जो नया सेटअप किया है, आगे की क्लासें हम इस पर करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिभुज ट्राइएंगल्स। क्या रहेगा साथियों? ट्राइएंगल। अब ट्राइएंगल से संबंधित पूरे तथ्य आज जानेंगे। जितने तथ्य आज हम जान सकते हैं आज की क्लास में जानेंगे। अगर कोई तथ्य बचेगा तो उसे कल कंप्लीट कर लेंगे और फिर परसों से इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिक जानकारी जो ट्राइंगल के बारे में है, पहले सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। ट्राइंगल के त्रिभुज की अगर हम बात करें तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं साथियों। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? भुजा 3। कितनी भुजाएं होती हैं? भुजा 3। जैसे एक कौन सी भुजा है अपनी? AC, AB और BC भुजा। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। कोण कितने हैं? कोण भी कितने हैं साथियों? 3 आंतरिक कोण है त्रिभुज के। तो कोण कितने हैं? 3। अब बात करें कि कुल अवयव कितने हैं त्रिभुज में। तो अवयवों की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल अवयव अगर आपसे पूछ ले कि त्रिभुज में कुल अवयव कितने हैं तो आप कहोगे सर 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 6 अवयव होंगे कुल। हम बात करें त्रिभुज के अंतः कोणों के योग की, यानी कोण को ध्यान रखना, आप ऐसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। कोण A, कोण B और कोण C, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है साथियों? 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप जानते हो इसको। साथ ही साथ मैं बात करूं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अगर इन भुजाओं को मैं आगे बढ़ा दूं, तो ये कोण और ये वाला कोण, तो इन बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है साथियों? बाह्य कोणों का योग, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है साथियों? 360 डिग्री। अब ये तो रही त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी। अगर हम एक आपके सामने एक फिगर में बनाऊं, ये आपको मैं बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी। अगर मैं आपके पास से एक सिंपल सा चित्र बनाऊं, क्योंकि कोण मैंने अभी आपसे कंप्लीट कराए हैं तो उनसे संबंधित एक प्रश्न है मैं आपको दूं यहां पर, तो ये एक आकृति मैं आपके सामने बना रहा हूं। A B C D E और F। आप मुझे बताइए कि कोण ABCDEF का योग कितना होगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F का योग कितना होगा। तो आपको उनका योग बताना है। तो आप देखोगे कि कोण A ये रहा, कोण B ये रहा, कोण C ये रहा, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ अब अनुमान नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे एक कि हम अगर बात करें इस त्रिभुज की, कौन से वाले की बात करें हम? त्रिभुज ADF की, त्रिभुज AD और F की, त्रिभुज ADF की बात करें तो त्रिभुज ADF के कोणों का योग ज्ञात करेंगे। और दूसरा त्रिभुज बन रहा है कोण त्रिभुज ECB या BEC, किसी भी तरफ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज EBC, त्रिभुज EBC, तो आप इसके आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर लो, इसके आंतरिक कोणों का याद कर लो, पूरे का ऑटोमेटिक ही ज्ञात हो जाएगा। यानी इन सब के कोणों को जोड़ दीजिए। त्रिभुज ADF के कोणों को अगर हम जोड़ें, त्रिभुज ADF के कोणों को अगर हम जोड़ें, तो यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ, हो सकता है नीचे देखे नहीं। त्रिभुज ADF के कोण क्या होंगे? कोण A
प्लस कोण डी प्लस कोण एफ प्लस, अब त्रिभुज कौन सा है, ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी, तो त्रिभुज कोण ई, कोण बी और कोण सी साथियों, कौन सा है, कोण सी। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो चलिए हम इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री, और इसके लिए भी कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो कोण ए बी सी डी ई एफ का मान कितना हो गया साथियों, 180 से 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री साथियों। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी, क्योंकि जो कि कोणों से संबंधित था, आराम से कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट। देखिए जो अगला है अपना टॉपिक, त्रिभुज में ही तो कुछ और बेसिक जानकारियां हैं, उनको भी हम ले लेते हैं त्रिभुज से। हाँ तो देखिए, तो अगर हम बात करें त्रिभुज की भुजाओं की, त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी अगर मैं इस भुजा को मान लूं स्मॉल सी, इस भुजा को मान लूं स्मॉल ए और इस भुजा को मान लूं स्मॉल बी, तो ध्यान रखना साथियों, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी कोई भी दो भुजाओं का अगर मैं योग करूं, यानी ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, या फिर कोई भी और ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या फिर और कौन सी रहेगी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, यानी ये दोनों भुजाओं का योग इससे अधिक होगा, इन दोनों भुजाओं का योग इससे अधिक होगा, ठीक है ना। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये तरह योग वाली बात। साथ ही साथ बात करें कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है साथियों। क्या होता है, कम होता है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, अगर हम बात करें नहीं त्रिभुज भुजाओं की, यानी यदि हम a माइनस सी लें यहाँ पे, यानी इस भुजा से अगर इस भुजा को घटाया जाए, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर क्या होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। यानी तीसरी भुजा हम दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, b होगी, वो बड़ी होगी साथियों। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लें a माइनस बी, इसका भी क्या आएगा, ग्रेटर देन, तो तीसरी भुजा सी, इसमें से इस भुजा को घटाएंगे तो ये भुजा क्या आएगी, बड़ी आएगी अंतर की। अगर इसकी बात करें तो b माइनस सी इज लेस देन ए। तो कोई त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। तो ये रही कुछ बेसिक नॉलेज। अब एक प्रश्न में इनसे संबंधित ही आपका ले लेता हूं, यहाँ पे एक प्रश्न में ही इनसे संबंधित ले लेता हूं कि आपके लिए मैं बता रहा हूं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। एक तो है हमारा एग्जाम्पल 3, 9, 8, साथ ही साथ एक है अपना एग्जाम्पल 1, 2, 3। और आपको इस बताना है कि इन दोनों में से, निम्न में से त्रिभुज कौन सा त्रिभुज संभव है। ये त्रिभुज की भुजाएं आपके लिए दे रखी हैं, तो कौन सा त्रिभुज संभव है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो यहां पर आप देखोगे साथियों कि अगर 1 + 2 में करूं, 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और 3 = 3। मैंने कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ये तो संभव ही नहीं है, त्रिभुज ही संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दो भुजाएं क्या आ रही है, तीसरी भुजा के बराबर आ रही है। दो भुजाओं का योग क्या आ रहा है, तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो ये तो संभव ही नहीं है। और क्यों संभव नहीं है, चलिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मान के चलिए मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं, यहाँ पे ये त्रिभुज ले रहा हूं मैं। तो ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया 1 सेमी का, ये हो गया 1 सेमी का, ठीक है। और ये से मैं मान लूं 2 सेमी का। तो ये त्रिभुज बन सकता है क्या, कभी नहीं बनेगा। क्योंकि ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, जो दूसरी लाइन आएगी ना इसके ऊपर ही आ जाएगी, ऐसे
भाई ये जो भुजाएं है ना, इनको आप ऐसे चढ़ाओ इनको, क्योंकि ये तो बड़ी होगी 2 सेमी की, ये तो बड़ी होगी, तो क्या होगा, बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगी लाइन, इसलिए त्रिभुज बनेगा ही नहीं, है तो संभव ही नहीं है त्रिभुज। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये तो त्रिभुज संभव ही नहीं है अपना। अब बात करें इस त्रिभुज की, तो क्या ये संभव है, इसे देखिए, तो यहाँ पर दो भुजाओं का योग करिए, 9 और 3 12, 12 8 से अधिक है। इन दोनों का योग करिए 9 और 8 17, 17 3 से अधिक है। इन दोनों का योग करिए 8 और 3 11, 11 भी 9 से अधिक है। तो योग के हिसाब से तो ये त्रिभुज संभव है। अब थोड़ा अंतर से भी देख लेते हैं। अब इन अंतर देखिए, 8 और 3 का अंतर कितना है, 5, 5, 8 और 3 का अंतर 5 है, और 9 यानी तीसरी भुजा अंतर से अधिक है। इन दोनों का अंतर देखिए, 9 और 8 का अंतर 1, तीसरी भुजा 3 अंतर से अधिक है। और किसका अंतर देखिए, 9 और 3 का अंतर 6, तीसरी भुजा 8 अंतर से अधिक है। तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से संभव है अपना साथी। तो कौन सा त्रिभुज संभव है, ये त्रिभुज संभव है साथियों। अब बात करते हैं हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, इसे भी मिटा ही देता हूं मैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण साथियों। तो एक कौन सा है हमारा, भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। बात करें हम सर्वप्रथम जिस त्रिभुज की मैं बात करने जा रहा हूं, उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। कैसा बाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज, बहुत वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इन सब चीजों को एक बार दोबारा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी छात्र, जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए जब क्वेश्चन करें तब। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये त्रिभुज है ए बी सी। इस भुजा की माप ए, इस भुजा की माप ए, और इस भुजा की माप ए। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के साथियों। कितने, 60 डिग्री के। तीनों ही कोण 60 डिग्री के बनते हैं, और बाह्य कोण 120 डिग्री के बनते हैं तीनों। बात करें हम बाह्य कोणों की, तो समबाहु त्रिभुज में बाह्य कोण 120 डिग्री के बनते हैं, और आंतरिक कोण कितने बनते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं साथियों। कितने डिग्री के, 7 डिग्री के बनते हैं। अब बात करें हम समबाहु त्रिभुज, क्लियर है आपको। दूसरा जो त्रिभुज है हमारा वो है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु। अब नाम से ही भी देता है, यहां पे था समबाहु यानी सभी बाहु, यानी भुजा, यानी सभी भुजा समान। समद्विबाहु यानी द्वि, दो भुजा समान। बाहु यानी भुजा। समद्विबाहु यानी समान है दो भुजा, जिसकी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसकी दो भुजाएं समान हो, क्या, जिसकी दो भुजाएं समान, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। अगर मैं कहूं ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है साथियों। और ध्यान रखना, समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं, और जिन दो कोण अगर समान हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी समान होती हैं, यानी उसका विपरीत भी सही है। तो बात करें हम कोण ए की और कोण बी की, तो ये भी क्या है, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे साथियों। तो ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसमें क्या होंगी, AC बराबर BC, यानी ये दो भुजाएं क्या है, इसमें समान है, और इसमें ये सारी भुजाएं समान है। कौन कौन सी, AB बराबर BC बराबर AC। इसमें तीनों भुजाएं समान है, इसमें खाली ये दो भुजाएं समान है। कौन सी, AC और BC। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम आगे, हम बात करते हैं, चलो आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। कैसा, समकोण त्रिभुज साथियों, समकोण
त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। कितना हो? 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो साथियों? 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना हो? 90 डिग्री का हो। उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे साथियों। समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगता है, वो कौन सा लगता है? ध्यान रखना है। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अगर यहाँ पे थीटा, देखिए यहाँ पे अगर इसे हम आधार माने और इसे अगर लंब माने, क्या माने? लंब माने, तो एक सूत्र होता है, वो क्या होता है हमारा? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है? आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कौन सा है हमारा? समकोण त्रिभुज साथियों। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। हाँ, एक एक ये भी हो सकता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समकोण भी है और ये दो भुजाएं भी समान हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे साथियों। चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूं और अगला जो त्रिभुज है उसकी फटाफट से हम बात कर लेते हैं। और लास्ट है हमारा साथियों, लास्ट त्रिभुज है हमारा इसमें विषम बाहु। कैसा बाहु? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, तो जिसकी एक भी भुजा समान ना हो, विषम बाहु त्रिभुज। यानी कोई अगर हम त्रिभुज लें तो ए बी सी, यानी ए बी जो भुजा है वो बी सी के समांतर, बी सी के समान नहीं, और बी सी भी ए सी के समान नहीं, और ए सी ए बी के समान नहीं, जिसकी एक भी, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, समान नहीं हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज साथियों। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। एक चीज और में आप त्रिभुज में जान लीजिए कि अगर यहाँ पे 120 डिग्री का कोण है, कितना है? 120 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है, और कितने बचे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मैंने आपको बताया 180 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है ना, तो 120 यहाँ पे मान लिया, 30 यहाँ पे मान लिया, कितने हो गए? 150। तो 30 ही यहाँ पे मान लेते हैं, 30 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, इसको मानते हैं हम 20 और इसको मानते हैं हम 40। 120 और 40 कितने? 160, 160 और 20 180। अब मैं क्या बताना चाहता हूं इसमें कि जैसे यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? 120 डिग्री का, यानी बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। इसको अगर मैं स्मॉल सी मानूं, इसको अगर स्मॉल ए मानूं और इसको अगर स्मॉल बी मानूं, तो बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें? बताइए, मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, तो कौन सी बताओगे आप? आप कहोगे सर 120 डिग्री कोण सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कोण भुजा सबसे बड़ी कौन सी होगी? सी। इससे बड़ी भुजा, फिर इससे छोटी भुजा, तो 40 डिग्री और 20 डिग्री, तो 40 डिग्री के सामने वाली भुजा इससे जस्ट छोटी होगी, यानी भुजा बी। और बचा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री के सामने कौन सी भुजा? ए। तो जो भुजा ए है ये सबसे छोटी होगी, यानी सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं आगे। ये तो हुआ भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। चलिए, क्लास पसंद आ रही है तो सभी साथी क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और ये बताइएगा आपको ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, क्योंकि पहले जिस तरह से पढ़ा रहे थे वो ठीक था या इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ये ठीक है। ये भी जरूर निश्चित तौर पे ये भी बात तो आपको बतानी है कि अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो क्या फीडबैक है। हाँ, मैं हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप पहली बार बोर्ड पे आया हूँ तो कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम बोर्ड पे आगे पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें थोड़ी सी क्या है इजी वे में आ जाएंगी और मेरी भी आदत हो जाएगी। अभी पहली बार मार्कअप पकड़ा है, पहली बार बोर्ड के सामने आए हैं, तो हो सकता है इसमें दिक्कत आ रही हो क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में और थोड़ा बोर्ड पे पढ़ाने में कुछ चीजों का दिक्कत तो आती है। चलिए आगे की जो टॉपिक है उसे देखते हैं हम। अगला है हमारा कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर
त्रिभुज। किसके आधार पर साथियों? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? मान के चलो कोई त्रिभुज है, मान के चल लीजिए तो त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कितनी है? सी है। क्या है? सी है साथियों। क्या है? सी है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? सी है। अब देखिए, अब पहला मैं आपको एग्जांपल दे, पहला जो वो लेता हूं टब वो है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा है? न्यून कोण। न्यून कोण। कैसा कोण? न्यून कोण। तो न्यून, न्यून मतलब छोटा, नाम से पता चल रहा है न्यून है। न्यून कोण जो होता है हमारा, उसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा होता है। किससे? 0 डिग्री से तो बड़ा, और किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा होता है साथियों। कितने? 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी न्यून कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री से बताओ ना, 90 डिग्री से, सॉरी ये मैं आपको कोण क्या बताने लगे, मुझे त्रिभुज बताना था। तो न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहले हम बात करें कोण नहीं, किसकी? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, कहा ना कि न्यून कोण की। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो यदि सबसे बड़ी भुजा सी है, यदि सबसे बड़ी भुजा सी है, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? यदि दो बाकी की भुजाओं का योग, यानी यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो। यदि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का अगर हम वर्ग करें और दो छोटी भुजा के वर्गों का योग क्या होगा? उस सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक हो, तो वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो कौन सा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा? अगर हम मान के चलें कि किसी कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज की भुजा, सबसे बड़ी भुजा है सी, तो इस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करिए और जो बाकी दो भुजाएं उनका वर्ग करिए। अगर इन छोटी भुजाओं का वर्ग, अगर इन छोटी भुजाओं का वर्ग का योगफल इस बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल से अधिक आ रहा है, उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। अगला है साथियों हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो बात करें हम समकोण त्रिभुज की, कौन से की? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। कौन सा साथियों? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज साथियों, आप अभी मैंने आपको बताया वैसे तो 90 डिग्री होता है, ए बी सी। अगर इसमें भी वही सेम कंडीशन है, यदि सबसे बड़ी भुजा सी हो, यदि सबसे बड़ी भुजा सी हो, तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो सबसे बड़ी भुजा अगर सी है तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो बाकी की दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, दो बाकी की दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो। समझ में आ गई आपकी बात? इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है साथियों हमारा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा साथियों? अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसी देखिए, अधिक कोण त्रिभुज है तो निश्चित तौर पे अधिक कोण त्रिभुज में क्या कहेंगे हम? देखिए वही सेम कंडीशन अधिक कोण त्रिभुज की, यदि सबसे बड़ी भुजा सी हो, तो यदि सबसे बड़ी भुजा सी हो, यदि सबसे बड़ी भुजा सी हो साथियों, तो मैं अधिक कोण त्रिभुज आपके सामने बना के बता देता हूं। अधिक कोण त्रिभुज क्या रहेगा भाई? 90 डिग्री से तो बड़ा ही होगा ना एक कोण, उसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे?
तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा सी हो, दो भुजाओं के और बाकी की बची दो भुजाएं हैं जिसमें सबसे बड़ी भुजा है सी है, मान के चलिए है, बाकी की दो भुजाएं जो हैं, एक मिनट मैं इसको यहाँ से इसे कर देता हूँ सी, इसे ए और इसे बी, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने बी और ए के सामने मैं मान लेता हूँ ए। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है सी है और छोटी भुजा क्या है ए और बी। तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल से छोटा होगा। अब यहाँ पे मामला उल्टा हो गया, किससे? न्यून कोण से। देखिए न्यून कोण में तो क्या था कि सबसे छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल से अधिक होता है तो न्यून कोण त्रिभुज, और सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग सबसे छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल यदि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल से कम हो, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है ना उसके वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योगफल से अगर अधिक हो तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। साथियों क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो वैसे तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज के लिए जितना आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके लिए एक प्रश्न मैं यहाँ पे देता हूँ साथियों, एक प्रश्न मैं आपको लिए यहीं पे देता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि 6, 8, 10 ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल है। पहले तो ये बताइए कि ये त्रिभुज संभव है या नहीं है। ध्यान रखिए मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सा त्रिभुज है, प्रश्न है आपका। ये आपके सामने 3 भुजाएं दे रखी हैं, ये त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज कौन सा है ये? तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज संभव है कि नहीं है। भाई त्रिभुज बन भी रहा है या नहीं बन रहा? फिर त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो बताएंगे कैसे कौन सा है? तो सबसे पहले कैसे जानेंगे? तो दो भुजाओं का योग कितना है? 8 और 6 14, 10 से अधिक है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। 8 और 10 18, जो 6 से अधिक है, यानी योग तो अधिक आ रहा है। 10 और 6 16, 8 से अधिक है। दो भुजाओं का अंतर, दूसरा नियम, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। 8 और 6 का अंतर 2 है, 10 से कम है। 8 और 10 का अंतर 2 है, 6 से कम है। बात करूं 6 और 10 का अंतर 4 है, 8 से कम है। तो त्रिभुज तो संभव है बाबूजी, त्रिभुज तो संभव है। अब बताइए कि त्रिभुज कौन सा है। तो अब आएंगे आपके काम ये वाले। तो बताइए दो सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें? 10। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना हो गया? 100। अब ये दो भुजाओं के वर्ग करिए 36 और इसका करेंगे 64। माफी चाहूंगा साथियों, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, मैं 84 गलती से लिख दिया। तो मैं तभी तो कह रहा था कि देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आ रहा है? 100 बराबर 100। तो ये वाला समीकरण बन रहा है, ये वाला, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के है बराबर है, यानी a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग, उसका वर्ग तो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है साथियों? समकोण त्रिभुज है। बात करें हम आगे, एक अगर और एग्जांपल इसमें हम लें, अगर इसमें हम लें साथियों, तो एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। दो, 5, 6 ये भुजाएं आपके सामने दे रखी है, बताइए कौन सा त्रिभुज है। सबसे पहले त्रिभुज संभव है या नहीं है ये देख लेते हैं। तो 5 और 2 7, 6 से अधिक है। 6 और 2 8, 5 से अधिक है। और 5 और 5 11, 2 से अधिक है। 5 और 2 का अंतर 3 है, 6 से कम है। 6 और 2 का अंतर 4 है, 5 से कम है। 5 और 6 का अंतर 1 है, 2 से कम है। तो त्रिभुज तो संभव है साथियों। अब बात करते हैं कि त्रिभुज कौन सा है, ये संभव है तो त्रिभुज कौन सा है। तो त्रिभुज कौन सा है ये हम देखते हैं। तो दो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36। छोटी भुजाएं हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 और 4 29, जो कि 36 से क्या है? छोटी है। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सा वाला लग रहा है इसमें? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल से अधिक है। तो ये वाला समीकरण कहाँ बनता है? ये वाला कहाँ बनती है? समसम का कहाँ बनती है? अधिक कोण त्रिभुज में। तो ये कौन सा है साथियों? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा है?
अधिक कोण त्रिभुज। तो साथियों ये रही आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में करके एक बार बताइएगा। और पहली क्लास थी, किसी प्रकार की कोई कमी अगर क्लास में हो तो कमेंट में वो भी जरूर बताना।